एक बात से आज की बात प्रारंभ करता हूँ। आज प्रातःकाल भी किसी ने मुझसे पूछा था कि संसार में रागियों को वीतरागी से क्या अपेक्षा रखना चाहिए। संसार के रागियों को वीतरागियों से क्या अपेक्षा करना चाहिए। तो मैंने उनसे एक चर्चा में कहा कि ये बताओ, तुम भगवान के मंदिर जाते हो तो तुम मंदिर जाकर के क्या भाव अभिव्यक्त करते हो। नहीं महाराज जी, भगवान के दर्शन करते हैं, भगवान के दर्शन करके बस नवोकार मंत्र जाप कर लेते हैं, भगवान की पूजन अभिषेक कर लेते हैं। हमने की पूजन अभिषेक कर तो लेते हो, लेकिन करने क्या, उसमें कुछ ना कुछ तो आशय होगा। किस भाव से करते हो? क्योंकि हमारी वंदना करने का आशय क्या है, हमारे भगवान के मंदिर जाने का हमारा आशय क्या है। आप भगवान के मंदिर आते हो तो भगवान के मंदिर आए तो कोई ना कोई तो भावनाओं लेकर के आए होंगे। ऐसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं। नहीं, सोचना हमें, विचार करना हमें कि हम भगवान के मंदिर आते हैं। भगवान के मंदिर आने के लिए हमें क्या करना चाहिए, किस प्रकार के भावों को लेकर के चाहिए। आज हर दिन हमारे लिए एक मन में विचार जरूर लेना चाहिए कि भगवान मैं आपकी छत्र छाँव में आया हूँ, मुझे आपकी तरह मुझे भी आप जैसे स्वरूप की प्राप्ति हो, इस भाव से आया हूँ। हे भगवान मैं आपके गुणगान करने आया हूँ, तो मुझे आपका गुणगान करने का सौभाग्य मुझे मिला हुआ है। तो ये सौभाग्य मुझे एक दिन नहीं, मैं प्रतिदिन चाहूँगा। पर इसका उद्देश्य मेरा यह ही है कि आपकी वंदना करना, आपका गुणगान करना, आपकी आराधना करते का है। हम भी कुछ ना कुछ तो चाय रखते ही हैं। जैसे कि तत्वार सूत्र में आचार्य उमा स्वामी महाराज ने मंगलाचरण में भी कहा, मंगलाचरण करते उन्होंने कहा तदगुण बंदे अहम लब्धे। उसमें लिखा है ना कि मैं आपकी वंदना किस लिए कर रहा हूं, मैं आपकी पूजन आराधना किस लिए कर रहा हूं, आपकी भक्ति किस लिए कर रहा हूं। मुझे आपकी भक्ति का कुछ चाहिए है। अगर मुझे कुछ मिले तदगुण बंदे अहम बंदे, आपके गुणों की प्राप्ति मुझे भी हो जाए, इसलिए मैं आपकी वंदना करने आया हूं, आपकी आराधना करने आया हूं। ये मनोभावनाएं हमारे मन में भगवान के पास आने की, गुरुओं के पास आने की, पंच परमेश्वरी की आराधना करने का उद्देश्य होता है, होना चाहिए। मुझे और कोई संसार की इच्छा, क्योंकि संसार की इच्छाओं को पूरा करने के लिए मेरे पास धन संपत्ति बहुत है। देखिए आपके सामने, देखिए किस प्रकार की, कितनी इच्छा, किस किस की इच्छा क्या होती है। अपने यहाँ 3 प्रकार की इच्छा होती हैं। आज आप लोग बहुत अच्छे से सुनना इसको। कितने प्रकार की इच्छा होती हैं? एक तन की इच्छा, एक मन की इच्छा, है ना, और एक आत्मा की इच्छा। महाराज जी इच्छा करने वाला तो आत्मा ही है। इच्छा करने वाला नियम से पक्का है, आत्मा ही है, आपका जीवात्मा स्वरूप ही है, वही अपनी इच्छा करने वाला है और वही हमारी इच्छाओं को जन्म देने वाला है। पर कभी शरीर को निमित्त बना करके हम इच्छाओं को पूरा करते हैं, कभी मन को बना करके इच्छाएं पूरी करते हैं, और कभी आत्मा को बनाने वाला बिरला समय होते जब हम आत्मा की इच्छा पूरी करने की बात करते हैं।
तो बोले कि बताओ कौन सी इच्छा? तन की इच्छा कितनी है? तो आपने यहाँ लिखा है तन की इच्छा अगर देखा जाए स्वभाव की दृष्टि से बहुत कम है। लिखा है तन की इच्छा तनक है, आध पाव या शेर। भूख लगती है, शरीर के लिए भोजन की जरूरत कितनी है बताओ? तो उन्होंने लिखा ज्यादा से ज्यादा आधा पाव या एक शेर। ज्यादा एक शेर का तो 700-800 ग्राम। इससे ज्यादा आदमी कोई अगर होगा कोई किसी का तो हो सकता है कोई 2 शेर वाला होगा, है ना? इससे ज्यादा तो नहीं होगा। तन की इच्छा मात्र अगर देखते हैं वास्तविक रूप से शरीर की इच्छा इतना है कि इसको भोजन नहीं मिलता तो ये आदमी कैसे होने लगता, शरीर शिथिल पड़ने लगता है। इसके लिए भोजन पानी दे दो, भोजन पानी मिल जाता है, अपना काम चल रहा हो। शरीर को इसलिए आचार्य भगवंत समंतबद्ध महाराज ने सुपार्श्वनाथ भगवान की स्तुति करते समय इसको एक अजंगम यंत्र कहा, संज्ञा दी है। जैसे आपकी मशीन है ना, आपकी गाड़ी है, आपकी कार है, वो भी क्या है? एक यंत्र है, चलने वाला यंत्र है। इधर से उधर तुम्हें ले जाने वाला एक यंत्र है। ये उस गाड़ी को चलाने की जरूरत क्या है? उस गाड़ी में जब तक पेट्रोल हो, मशीन के अच्छे पुर्जा आदि अच्छे सब कुछ अच्छे हो, गाड़ी आपको चल करके वहां से वहां तक पहुंचा देती है। बंधु वैसे ही कहा, अपना ये शरीर जो है वो उस गाड़ी यानी हमारी इस जीवन यात्रा को यात्रा करने में एक यंत्र की भांति है। लेकिन ये बताओ, आप मान लो जैसे कहीं से बाहर से दिल्ली से आप चले, मुंबई आना है तुम्हें, और आपने ट्रेन या प्लेन का सहारा लिया, और जैसे ही वहाँ से आप मुंबई पहुँचते तो आप क्या करते हो? ट्रेन में ही बैठे रहते हो? मैं मुंबई नहीं, ट्रेन से उतर करके कहाँ आते हो? अपने घर की ओर, अपनी गंतव्य की ओर बढ़ जाते हो। कोई भी जब तक यंत्र का सहारा तब तक लिया जाता है जब तक उसे गंतव्य की प्राप्ति ना हो। मंजिल मिलते ही जैसे आप उसको चीज को वहीं छोड़ करके आ जाते हो, वैसे बंधु ध्यान रखना, ये मनुष्य पर्याय का शरीर भी तुम्हारे लिए इस जीवन में, इस भाव में यात्रा करने के लिए एक साधारण एक साधना मिला, एक साधन मिला हुआ है। अब हम इसका सदुपयोग किस रूप में करते हैं, कितने रूप में करते हैं, इसका उपयोग हम किस रूप में करते हैं? अच्छे कार्य में भी कर सकते हैं, बुरे कार्य में भी कर सकते हैं। यंत्र का सदुपयोग, इसको अपना मत समझो। ये तुम्हारा स्थायी पता नहीं है। इसकी इच्छा पूरी करने के लिए हम कितना भागा दौड़ी करते हैं। महाराज एक सारे के सारे लोगों से पूछा करते हैं कि ये बताओ तुम किस लिए कमा रहे हो? तो आप लोग ये कहोगे पापी पेट का सवाल है, ऐसा कह देते हैं लोग। भैया पेट का सवाल है तो पेट की जरूरत कितनी है? आध पाव या शेर, इससे ज्यादा नहीं है। एक व्यक्ति को अगर अच्छे से भोजन खिला दिया जाए और उसके बाद पुनः अच्छे एक थाली लगा करके दी जाए, उससे कहोगे खाओ, तो वो कहेगा कि नहीं भैया अब मेरी गुंजाइश नहीं। क्यों नहीं है? खाओ। बोले कि अभी जिसको जो खाने वाला है वो तैयार नहीं है। जब वो तैयार नहीं है तो मैं उसको खिलाएं। तो इसलिए कहा तन की इच्छा तनक है, आध पाव या शेर। मात्र इसकी इच्छाओं को पूरी करने की जरूरत है। एक बार अगर अच्छे से आप करते हो तो उसकी इच्छा पूरी हो जाती है। अब दूसरा,
मन की इच्छा को पूरा करने के लिए बहुत भागा दौड़ी करना पड़ती है। सारा का सारा कहने को बात अगर आपसे पूछा जाए, इस संसारी आत्मा की भागा दौड़ी और दौड़ जो चल रही है, सबसे ज़्यादा किसकी इच्छा पूर्ति में लगाया हुआ है, लेकिन आज तक इसको संतुष्ट नहीं हुआ। वहाँ लिखा है कि तन की इच्छा तनक है आद पाव या शेर, मन की इच्छा मनक है लीलत मेरु सुबेर। फिर भी इसके सामने सारा सब कुछ रख दिया जाए तो फिर भी कहता अभी और कुछ बाकी है। मन की इच्छा पूरी करना मन वाले लोगों के लिए बहुत कठिन है। जैसे कि आपके लिए देखो, छोटे छोटे जीव हैं, एक इंद्रिय से लेकर के असंगी पंचेंद्रिय तक के जीवों की अगर इच्छा होती तो वो तन संबंधी इच्छा होती है, उनके पास मन नहीं होता। कुछ रही विभागा दौड़ी चला फिरते हैं, सिर्फ शरीर के भोजन के लिए चला फिरी चल रही है उनकी कोई संग्रह करने की इच्छा नहीं होती, उनके अंदर कोई घर बनाने की इच्छा नहीं होती, उनके अंदर कोई किसी के हुआ क्या। अगर एक किसी ने कहा कि व्यक्ति अपने जीवन को अगर इन पशु पक्षियों की तरह अपना जीवन उनके उस स्वतंत्र निर्मोह भाव को देखें, बस उनसे अगर उनके पास सबसे ज़्यादा गृध्यता होती है तो वो सिर्फ खाने संबंधी तन संबंधी गृध्यताएं उनके पास देखी जाती है, बाकी उन्हें कोई राग देश मोह नहीं होता। सोचो कि वृक्ष, कोई भी वृक्ष मिला उस पर रात कटी, दूसरे दिन दूसरा वृक्ष मिला वहाँ रात कटी, उन जैसा अतिथि दुनिया में और कोई नहीं होगा। जैसे स्टोप देश में आचार्य समंत का नाम अपने पूज्य पाद स्वामी महाराज ने तुम लोगों को उनका उदाहरण देकर के कहा है कि देखिए हमारी दशा कैसी होना चाहिए, हमें अपने स्वरूप की, इस आत्मा का स्वरूप क्या है। तो उन्होंने उदाहरण दिया है, दिग्देशे खगायुक्तो संबसंती नगे नगे सौ सौ कार्य वसांत देशे दीक्षु प्रगे प्रगे। जैसे कि संध्या के समय में दिशाओं से, नाना दिशाओं से उड़ उड़ करके पंछी एक पेड़ पर आकर के क्या हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। रात भर बड़े अच्छे से मिलते जुलते हैं, कोलाहल करते हैं, सब एक दूसरे से मिलजुल करके सुबह जैसे ही होती है अपने पंख फैलाते, सब अपनी अपनी दिशाओं में, कौन किसका क्या, कौन रिश्तेदार, कौन उनका भाई, कौन उनकी बहन, कौन उनका बेटा, कौन उनकी बेटी, कोई रिश्ता नहीं, उन जैसा निर्मोही सब उसके हैं। मिलते हैं तो सब अपने जैसे हो जाते हैं, और जिस समय आता है सुबह उठते हैं, सूर्योदय होता है, प्रकाश होते हैं, सब भूल जाते हैं कौन किसका है, सब अपने अपनी दिशाओं में मिल करके उड़ जाते। शाम होती मिल जाते, सुबह होती उड़ जाते हैं। ये उनका जीवन होता है, ये उनका जीवन का स्वरूप होता है। वस्तु स्थिति देखा जाए कि हमारी भी दशा यही है कि कुछ दिन का मेला है, बाकी तो तू अकेला ही है, कोई किसी का नहीं है, ना तू तेरा किसी का है। वस्तुतः हम मेला में बैठ करके मिलने के लिए, जैसे मेले मिलते ना, तुम कैसे लगाओ और कैसा लगाओ, तुम कैसे हो, फलाने कैसे हो, वस्तु सब रूप में संसार भी एक मेला ही है। और इसी झमेले में हम क्या हो जाते हैं, भटक जाते हैं, उसमें ही हम अटक जाते हैं। जो इस मेले को समझ जाते हैं वो कहता है ये मेला तेरा कभी ना हुआ है, ना कभी होगा, ना कभी होने वाला है। तू अकेला आएगा और अकेला ही जाएगा, यहाँ से कुछ भी लेकर के नहीं जाएगा। इसलिए जियो, किसको जियो, अपने लिए जियो, अपने होके जियो। इसलिए मन की इच्छा को पूरी करने जाओगे
तो पूरा जीवन लगा दोगे, कभी भी इसकी इच्छाएं पूरी होने वाली नहीं है। अपने लिए अनेक प्रकार की समस्याओं का कारण बन जाता है, हमारे लिए अनेक प्रकार के दुखों का कारण बन जाता है। इसलिए कहा गया कि बन सके तो इस मन को या मन की मनमानी में मत कहो, मन की मर्जी मत करो, तन की भी मत करो। तन की अपनी इच्छा, अपना काम करा लो, अपना निकालो, काम निकाले आगे बढ़ो। मन को थोड़ा सा मनाना पड़ता है। एक और बात है, जब अपन को कोई काम कराना हो किसी से, तो कितनी उसके पास क्या करते हैं, भाई देख थोड़ा सा काम सहयोग कर दे भाई, कि तेरे लिए अच्छा हो जाएगा, तेरे लिए पुण्य का कार्य लगेगा। वैसे ही मन को भी एक समझे पड़ोसी जैसा, अपने मन को, कि जिस दिन अपने मन को ऐसा थोड़ा सा सहयोग कर, थोड़े से अच्छे भाव कर, थोड़ा सा मेरे लिए अच्छा सा पुरुषार्थ करने के लिए उत्साह कर, ऐसा मन को अपना मानने की ज़रूरत है, मनाने की ज़रूरत है। जिस दिन तुम अपने इसको मन को मना करके काम करने लगोगे, तुम्हारा मन माना नहीं होगा। और मन को अगर तुमने स्वतंत्र छोड़ दिया, तू इच्छा कर, मैं तेरी पूर्ति करूँगा, तो वो कहता कि अरे ये तो अच्छा आदमी मिल गया, है ना। ऐसा क्या मिल गया, बहुत अच्छा आदमी मिल गया, मनमर्जी का काम। पूज्य आचार्य भगवान एक बहुत अच्छा उदाहरण देते थे, आपको बताते हैं कि मन की दशा कैसी है। तो आचार्य जी कहते थे हम लोगों को, एक बहुत अच्छा क्लास में प्राय कर जब भी क्लास होती थी तो उनको कहते कि देखो ये मंदिर है, ये मन जो है उस बंदर की भांति है। किस बंदर की भांति है, बंदर किसे कहते हैं, बंदर तो स्वभाव से वैसे ही चंचल है। कभी किसी बंदर को बहुत देखना, एक डाल पर बैठ कर के शांति से जीवन वाला नहीं होगा बंदर, वो उछल कूद करता ही रहता है, आज यहाँ आज उधर, इधर उधर इधर उधर चलता ही है। वैसे ही स्वभाव से कैसा है, चंचल है। एक बार उस बंदर को क्या हुआ, किसी कलारी वाले के यहाँ उसकी शराब खराब हो गई, तो उसने जाकर के क्या कर दिया, उसको फेंक दिया, बहा दिया, है ना, उसकी शराब। तो हुआ ये कि भूल से वो पानी समझ करके उसने वो शराब वाला पानी पी लिया।